नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। आपको सीधा लिए चलते विधानसभा, जहां पर लगातार कार्रवाई जो है वो जारी है। 22/2/2022 तक के सामान्य श्रेणी के 1761 लंबित कृषि आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी कर आगामी 2 वर्षों में कृषि कनेक्शन जारी किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से ये पूछना चाहता हूँ, कृषि कनेक्शन हेतु डिमांड राशि जमा होने के कितनों दिनों में किसानों को बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें अलग अलग श्रेणीवार है। सामान्य श्रेणी के जो कृषक हैं जिनके दिसंबर 2012 तक के डिमांड नोटिस निकाले गए और उनकी एक जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसके अनुसार वरीयता सूची बनाई गई है। सामान की उपलब्धता के अनुसार हम किसानों को कनेक्शन देते हैं विभाग के द्वारा। और अभी जो लंबित जितने भी कृषि कनेक्शन है जो सामान्य श्रेणी के हैं उनको मार्च 2022 के अंत तक सभी कृषि कनेक्शन पूरा किया जाना प्रस्तावित है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री से ये भी जानना चाहूँगा, क्या विभाग डिमांड राशि जमा होने के बावजूद भी कनेक्शन, ट्रांसफर, खंबे, तारे वगैरह समय पर उपलब्ध नहीं करवाते? अध्यक्ष महोदय, जवाब आप ही दे रहे हो, भाई मंत्री जी बता दें। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मूल प्रश्न के जवाब में भी अभी पूरक प्रश्न में बताया कि हमने 2012 की जो कट ऑफ लिस्ट है उसके आधार पर क्रमशः नंबर के अनुसार सामान जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा है उसके अनुसार दे रहे हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र में भी अधिकांश कृषि कनेक्शन कर दिए गए हैं। जो लंबित कृषि कनेक्शन है वो सारे सामान्य श्रेणी के मार्च के अंत तक और बूंद बूंद श्रेणी या फंवारा या अन्य श्रेणी के जो SC आदि की श्रेणी के कनेक्शन है वो भी जून 2022 तक किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष जी, मैंने प्लीज, अब सॉल्यूशन हो गया, फिर क्या प्रॉब्लम पूछ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, ये जो डिमांड नोट तो जमा तभी होता है जब आप उसको कनेक्शन देने की स्थिति में होते हो, तभी आप डिमांड नोट निकालते हो। और जो फरवरी में जो डिमांड नोट जमा हो गए 21 में, वो आज अपन 22 के मार्च में चल रहे हैं। इनको नहीं होने के पीछे क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र रायसिंह नगर में माह दिसंबर 2018 से फरवरी 2022 तक सामान्य योजना में सामान्य वर्ग श्रेणी के 326, SC के 472 व बूंद बूंद श्रेणी के 466, कुल 1264 कृषि कनेक्शन 18 से 22 तक जारी किए गए। वहीं अगर यदि हम तुलना करें पिछले 5 सालों की तो विधानसभा क्षेत्र रायसिंह नगर में दिसंबर 2013 से टू दी पॉइंट जवाब दें प्लीज। जो प्रश्न पूछा उसका 5 साल का कंपेयर करने की जरूरत नहीं, टू दी पॉइंट जवाब दें। वो इसलिए सर निवेदन करना चाह रहा था कि हमने पिछले 3 सालों में 1264 कनेक्शन दिए हैं और इनके समय में 708 कृषि कनेक्शन दिए गए थे। तो माननीय मंत्री जी, प्रश्न अब आप भी दोबारा प्रश्न सुन लें, कटा जवाब सुन लें। मैंने छोटा सा प्रश्न पूछा कि जिनका पैसा डिमांड जारी होने के बाद जमा हो गया फरवरी 21 में ही, उनको आज फरवरी 22 नहीं मार्च 22 तक भी क्यों नहीं हुआ कनेक्शन? खाली इसी विधानसभा क्षेत्र के पूछ रहे हैं जनरल। माननीय प्रताप सिंह जी, मतलब कुछ आप कहाँ बैठा हुआ है आपको? क्या बिल्कुल माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में लंबित कृषि कनेक्शनों की संख्या बहुत कम है, जिनके बारे में मैंने अभी निवेदन किया कि सामान्य के हम मार्च में कर देंगे और बाकी जून तक कर देंगे। लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो सवाल है उसमें उनका ये कहना था कि ये देरी क्यों होती है। तो सामान की उपलब्धता, हम पहले डिमांड नोटिस निकाले जाते हैं, दिसंबर 2012 तक के कनेक्शन देने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी और उसमें 50,000 कृषि कनेक्शन। माननीय मंत्री जी, आप माननीय मंत्री जी, डिमांड निकलते समय विभाग को असेसमेंट नहीं कि कितनी इक्विपमेंट ज़्यादा मान चाहिएगा। जब आप डिमांड निकालते हो तो इसका फोरगोन कंक्लूजन है कि विभाग के पास सब सामान उपलब्ध है, इसलिए वो कनेक्शन लेते हैं। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि 1 साल तक
इतने कनेक्शन नहीं होने के क्या कारण है? दैट्स ऑल। अध्यक्ष महोदय, डिमांड जो 2012 की लिस्ट है उसके अनुसार पिछले कई वर्षों से डिमांड निकाले जाते हैं, और डिमांड हम निकालते हैं तो उसमें कितने किसान, सभी किसान डिमांड भरते भी नहीं है, बहुत सारे किसान अलग अलग योजनाओं में कनेक्शन भी लेते हैं। तो जितने किसानों के डिमांड भरे जाते हैं उसके अनुसार टेंडर की प्रक्रिया भी की जाती है। और कोविड के बावजूद जो हमारा लक्ष्य था सर 50,000 का बजट घोषणा में, हमने 67,000 कनेक्शन दिए हैं, और जो बाकी रहे हुए कनेक्शन है वो भी मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना मैं चाहूंगा क्या कर सकता हूँ मंत्री जी? मार्च एंड तक सभी सामान्य श्रेणी माननीय मंत्री जी प्लीज, कर दी जाएंगे। माननीय मंत्री आप बैठे प्लीज। मैं आप सिंपल ये पूछ रहे, फिर आप एक इतने जवाब दें। राय सिंह नगर के कनेक्शन जो 1 साल तक पेंडिंग थे और डिमांड नोटिस निकाल दिया, वो डिमांड नोटिस डिले क्यों हुआ? दैट्स ऑल। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को कि कोविड की वजह से सारे काम डिले हुए हैं, उसके बावजूद हमने मैक्सिमम करने का प्रयास किया है, और अभी मार्च एंड तक सारे कृषि कनेक्शन कर दिए जाएंगे। और आने वाले 2 सालों में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की फरवरी 2022 तक के तमाम कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है, और आने वाले 2 सालों में पिछले 10 सालों के जितने भी लंबित कृषि कनेक्शन है उनको जल्दी से जल्दी करने के लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं और कनेक्शन करेंगे। अगला प्रश्न श्रीमती दीप्ति किरण मैसूरी। प्रश्न संख्या 357। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1, होम्योपैथिक विभाग अंतर्गत 2 प्रकार की चिकित्सा इकाई यथा चिकित्सालय व औषधालय संचालित हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालय औषधालयों की सूचना संलग्न 1 पर है। विगत 3 वर्षों में कोई नवीन होम्योपैथिक चिकित्सालय नहीं खोला गया है एवं विगत 3 वर्ष में खोले गए होम्योपैथिक औषधालयों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। वर्ष 2019 में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में होम्योपैथिक औषधालय खोला गया। वर्ष 2021 में मुरलीपुरा जयपुर में नवीन होम्योपैथिक औषधालय खोला गया। क्रम संख्या 2, होम्योपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 13 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1 पद रिक्त है, एवं परिचारकों के 11 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 10 पद रिक्त हैं। पदों की विशिष्ट सूचना संलग्न 2 पर है। होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु विभाग द्वारा अंतिम विज्ञप्ति संख्या 6/2013 से 50 पदों विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके तहत नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। परिचारक के पद पर विभाग द्वारा वर्ष 2014 में एक मृतक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। खंड 3 सूचना संलग्न 3 पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज जो हैं, उन डिस्पेंसरीज में चिकित्सकों एवं कार्मिकों के जिला अनुसार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या क्या है और अंतिम बार इनकी नियुक्ति कब की गई थी? प्रश्न रिलेवेंट प्रश्न हॉस्पिटल्स की बताई गई है, पर डिस्पेंसरीज के बारे में उसी के साथ अगला प्रश्न पूछे, उसका नया उत्तर आएगा। जो आपको लिख के दिया उसी की सप्लीमेंट्री पूछे। होम्योपैथिक डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है माननीय मंत्री महोदय, उस प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन का कोई नाम नहीं लिखा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स दूसरे डॉक्टर्स से परामर्श। प्रश्न रिलेवेंट प्रश्न पूछे प्लीज। आप नए सदस्य, मान सदस्य आप नए सदस्य सीखें। प्रश्न जो आपने पूछा है उसका उत्तर है, उसकी सप्लीमेंट्री पूछे। अलग प्रश्न पूछेंगे तो लिख के देना पड़ेगा अलग। जो प्रश्न का उत्तर आया है उसी की सप्लीमेंट्री पूछे प्लीज। पता माने मान सदस्य प्लीज, हिम्मत आप कर लेंगे, हिम्मत कर लेंगे, प्लीज बी रिलेवेंट। पढ़ के जवाब मैं पूछ लेता हूँ आपकी जगह। अच्छा ठीक है सर, मैं बता देता हूँ। आप प्रश्न नहीं पूछा, बता के रोगे। प्रश्न पूछे नहीं बताएंगे भाई। सीधा प्रश्न ये है कि ये जो 11 सुनिए माननीय मंत्री जी, 2014 में आपने 11 पद की निकाली, 2022 चल रहा है। एक को आपने अनुकंपा में नियुक्ति दी है, बाकी की भर्ती कब तक पूरी हो जाएगी? महोदय, चिकित्सा जो इस होम्योपैथिक कैडर में पहले कैडर का निर्धारण नहीं था, 2021 की पॉलिसी के तहत कैडर का निर्धारण कर दिया गया है। तो प्रमोशंस जो हैं एसएमओ फर्स्ट और सेकंड, एसएमओ सेकंड के प्रमोशन हो गए हैं, एसएमओ फर्स्ट के प्रमोशन होना बाकी है। जैसे ही प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, प्रक्रियाधीन है, तो हम एमओ की पदों की विज्ञप्ति जारी कर देंगे। परिचारकों की विज्ञप्ति के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं पदों की भर्ती के लिए। परिचारकों के पद कब से रिक्त हैं? आप सीखेंगे तो ठीक रहेगा, सप्लीमेंट करो। मैं राजसमंद के वाया इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूं। मैं वो ट्रेनिंग आपने पूरी नहीं दी, मैं दे रहा हूं। सर, मैं बता दूं आपको, कुल जो हमारे विभाग में चिकित्सकों के 303 पद स्वीकृत हैं,
244 भरे हुए हैं, 59 पद रिक्त हैं। कंपाउंडर के 212 पद स्वीकृत हैं, 159 भरे हुए हैं, 53 रिक्त हैं। प्रचारकों के 109 पद स्वीकृत हैं और 47 भरे हुए हैं, 62 रिक्त हैं। प्रचारकों का मैंने बताया आपको, प्रस्ताव भेज दिए गए फाइनेंस को। जैसे ही हमको परमिशन मिलेगी हम विज्ञप्ति दे देंगे और जो है भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कंपाउंडर का भी इसके भेज दिए गए हैं सर। और चिकित्सकों का मैंने बताया, जैसे ही ये डीपीसी होती है तो एमओ का पद खाली हो जाएंगे, उसके बाद पदों के विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न सीताराम। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 358। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत 3 वर्षों में अवैध शराब की तस्करी व मिलावटी शराब से संबंधित कुल 3 मामले आए। जी हां, विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा में अवैध शराब बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, राजस्थान आबकारी नियम 1956 के अनुसार धार्मिक स्थान में विद्यालय से निर्धारित दूरी से कम दूरी पर जिला जोधपुर में मदिरा के ठेके संचालित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय को पूछना चाहूँगा कि ये शराब के जो ठेके हैं वो धार्मिक स्थानों और विद्यालयों से कितनी दूरी तय है इनकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 मीटर की दूरी रखी गई है नियमों में, और उस 200 मीटर की दूरी में कोई भी दुकान संचालित नहीं। अगर 200 मीटर से कम दूरी, मतलब ज़्यादा दूरी होगी तो क्या उसमें कार्रवाई की जाएगी? कम 200 मीटर कम दूरी होगी तो अगर आप जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न ज्ञानचंद पारक। प्रश्न संख्या 359। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 पाली विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का स्थानवार व श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2 पाली विधानसभा क्षेत्र में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का स्थानवार व रिक्त दिनांक सहित विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। नवीन पशु चिकित्सा संस्थाओं का सृजन, कार्मिकों के अतिरिक्त पदों का सृजन, कार्मिकों की अनिवार्यता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण विभागीय संस्थाओं में कार्मिकों के पद रिक्त होते हैं। विधानसभा क्षेत्र पाली की राजकीय भवन नवीन पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3 जी हाँ, रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है। विभाग के नाम भू स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार पशु चिकित्सा संस्थाओं हेतु राजकीय भवन निर्माण कराए जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में तो आ गया कि 13 तो भवन रहित हैं आपके चिकित्सालय और 90% पद आपके रिक्त हैं। थोड़ा मेहरबानी करो, जितना जल्दी हो सके। मेरे यहाँ पशुधन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भी बहुत दिया इस बार, आपको सारे ताली बजा रहे थे, मेजे सब तपा रहे थे। तो थोड़ा इसके लिए भी आप बजट मांगो और जितना जल्दी हो सके ये रिक्त पद और भवन ये बन जाए, इसकी व्यवस्था करो। और एक मेरा आपसे निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, मेरे इलाके में पशुधन की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरी 3 ग्राम पंचायत हाँ वो प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रश्न नहीं पूछूंगा। चेंडा, ढाबर और बिट्ठू और इनके गांव में सिराना, दूधिया और बिट्ठू, यहाँ पशुधन बहुत बड़ी संख्या में है। चेंडा के सिराना में, ढाबर के दूधिया में और बिट्ठू के बिट्ठू गांव में। तो यहाँ आप क्या नए पशु चिकित्सा संस्थान खोलने की मंशा रखते हैं? और रखते हैं तो खाली पद है, उसके जगह नए और खाली करवाओगे? दोनों पशुधन मेरे यहाँ बहुत ज्यादा है अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा। आप खुद ही पूछ रहे हो खाली है, फिर नए खुलवा के और खाली रखवाओगे? करेंगे और ये खुल भी जाए साथ में। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि जो संख्या बल है वो काफ़ी कम है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पशुधन सहायकों के लिए हमने 1136 पदों को भरे जाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिनांक 11 मार्च 2022 को विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2022 निर्धारित है, जिसकी परीक्षा 4 जून 22 को आयोजित होगी। इसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा आपके पद भर दिए जाएंगे। इसी प्रकार 900 पशु चिकित्सकों के बारे में न्यायालय ने अभी आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वो रिजल्ट दोबारा निकाले, क्योंकि 900 चिकित्सकों की भर्ती रिटर्न सारा काम हो चुका था अध्यक्ष महोदय, पर एक रिट न्यायालय में प्रस्तुत हुई, उसका आदेश भी आरपीएससी को दे दिया गया है। जैसे रिजल्ट दोबारा होगा पशु चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी।
दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि आपके 3 पंचायतें, जो ग्राम पंचायतें 23 आपके कुल ग्राम पंचायतें हैं, उनमें 3 में संस्थाएं नहीं हैं। तो मैं अगले 2 माह में तीनों आप मुझे नाम दे देना, आपकी तीनों जगह। तीनों नाम मैं यही दे देता हूँ आपको, चेंगा में सिराना, धाबर में दूधिया और बिट्टू में बिट्टू। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ तीनों में आप। हाँ, तीनों आपको। धन्यवाद। बहुत होशियार डिपार्टमेंट है, इन्होंने टोटल नहीं लगाई पद कितने स्वीकृत हैं और रिक्त कितने हैं। पर मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूँ, जहाँ पद ही एक स्वीकृत है और वो एक ही खाली है, ऐसे कितने स्थान हैं? नहीं, 0, मेरे पास सारा पाली का रिकॉर्ड मैं बता देता हूँ आपको सर। विधानसभा क्षेत्र पाली में स्वीकृत पद है, जैसे एक निदेशक का 1 है और वो खाली है। उप निदेशक रिपोर्ट आ गया, डिटेल बता खाली आप। सारी डिटेल है सर मेरे पास। मतलब खाली सीधा प्रश्न एक ही पद खाली पूछा मैंने, जितने हैं वो नहीं पूछा मैंने, ये पूछा कि जहाँ पद ही एक है और एक ही खाली है, ऐसे कितने स्थान हैं और वो हॉस्पिटल चल कैसे रहा है? वो जानकारी मैं कह रहा हूँ सर, खाली है कई जगह, मैं मान रहा हूँ उसकी जानकारी उपलब्ध। चल के सर अस्पतालियों पूछ रहे हो, चल रहा मैं तो दिख। अगला प्रश्न मेवाराम जैन, प्रश्न संख्या 360। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ए जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में कुल सम्मिलित 296 आबाद राजस्व ग्रामों में से 286 ग्राम 3 वृहद पेयजल परियोजनाओं एवं 10 ग्राम इन परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य जल योजनाओं में सम्मिलित किए जाकर इनकी स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है। वृहद पेयजल परियोजनाएं: ए इंदिरा गांधी नहर आधारित बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना भाग ए में उक्त विधानसभा क्षेत्र के 46 गांव सम्मिलित। पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने अपने प्रश्न के जवाब में जल जीवन मिशन में बाड़मेर विधानसभा के 294 गाँव और 56,369 घरों को कनेक्शन देने की आपने 2024 मार्च तक की घोषणा की कि प्रस्तावित है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये इनका स्रोत क्या होगा, कहां से इस जल जीवन मिशन का पानी लिया जाएगा। और दूसरा मेरा प्रश्न ये होगा कि मंत्री जी इसे कि मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जिससे आपने जल जीवन मिशन ये जोड़ा है, वो 2011-12 में पार्ट अ ब स सैंक्शन हुआ और वो अभी तक उसका कितना काम हुआ, कितने गांव में पानी पहुंचा है, कितना शेष है, कब तक पूरा होगा, तब तो आपका जल जीवन मिशन का काम आगे करता है। डिमांड थोड़ी है अपने, डिमांड नहीं, मेन जो है स्कीम ही 10 साल से नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब जो पहला प्रश्न पूछा कहाँ से जल स्रोत है, वो तो माननीय सदस्य ने खुद ही जवाब दे दिया। मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट जो है वहाँ से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये सही है कि ये जो माननीय सदस्य ने कहा कि अभी वर्तमान क्लस्टर पैकेज ए-ब-स चल रहा है, जैसे जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय ए-ब-स का कार्य पूरा होता जाएगा, जल की उपलब्धता होती जाएगी, वैसे वैसे हम जल जीवन मिशन के कनेक्शन देते रहेंगे। और ये सच्चाई है कि 2024 तक का हमारा ये टारगेट है, प्रस्तावित है। अब ये तो जो टारगेट बना है, जिस हिसाब से माननीय अध्यक्ष महोदय इनके कार्यादेश में है और इनकी स्वीकृति हुई है, उसमें जो मिनिमम समय लगता है उस समय के हिसाब से प्रस्तावित हैं। फिर भी हम ये कोशिश करेंगे जितना अधिक से अधिक जल्दी इस काम को कराया जा सके उसकी कोशिश। मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आप ये बात तो कर रहे हैं कि 2024 तक करोगे, जब उस गांव में पानी पहुंचेगा ही नहीं, आपकी जो मेन योजना है अब लिफ्ट मोहनगढ़ बाड़मेर का, उसका काम 10 साल से सिर्फ 40% हुआ है। 10 टंकियों में पानी नहीं पहुंचा, कोई 25-30 गाँव में पानी पहुंचा और 265 आपके गाँव में। तो ये कब तक पानी पहुंचेगा? तो आपके जल जीवन मिशन का आप वहां से शुरू करोगे, जब वो स्कीम ही पूरी नहीं होगी तो आगे आप इसको कैसे 2024 तक पूरा करोगे? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2013 से कार्य चल रहा है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पानी तो जब पहुंचेगा उसके बाद ही जल जीवन मिशन पूरा होगा। हमारी कोशिश ये है कि इन परियोजनाओं को जो ए-ब-स क्लस्टर के काम है, इनको भी हम अतिशीघ्र कराने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न अविनाश।
प्रश्न संख्या 361। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सरकार के गठन के पश्चात जैतारण विधानसभा में पाली केंद्रीय सहकारी बैंक से संबंध कुल 18,558 किसानों का 5205.69 लाख रुपए का ऋण माफ किया गया। ग्राम वार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है एवं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा 37 ऋणियों का 30,28,000 रुपये का ऋण माफ किया गया। सूची परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 2 वर्तमान में ऋण माफी संबंधी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। खंड 3 विगत 3 वर्षों में जैतारण विधानसभा क्षेत्र में कर्ज नहीं चुकाने के कारण किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरे जैतारण विधानसभा क्षेत्र में कुल किसान की संख्या है जिन्होंने ऋण लिया हुआ है, क्या ये संख्या इतनी है 18,558 और 37 18,595? क्या इसके अलावा भी किसान हैं जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया हुआ है? दूसरा, क्या आपने जो खंड 1 में उत्तर दिया है कि इनका 5205 लाख रुपए जो ऋण माफ किया है, क्या ये 12 बीघा से कम जमीन जिनकी थी उनका ऋण माफ हुआ है या 12 बीघा से ज्यादा जो जमीन थी उनका भी ऋण माफ हुआ है? जितनी भी संख्या दी गई है केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋण देने की, वो बराबर उपलब्ध है। इसके अलावा कोई अलग से किसान इसमें नहीं है। 12 बीघा वाला बताते माननीय मंत्री जी, 12 बीघा से ऊपर वाले किसानों को क्या गया? 12 बीघा से ज्यादा जिसकी जमीन है उस किसान का ऋण माफ किया गया, ये पूछ रहे हूँ। ऋण सबको ही माफ किया गया है सर। जिसने भी ऋण ले रखा था बैंकों से, उनका जो उस क्राइटेरिया में, नीति की क्राइटेरिया में आ रहा था, सबका ऋण माफ किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी, लघु और सीमांत किसान में भूमि विकास बैंक के जिनकी जमीन 12 बीघा से कम थी उनका ही माफ हुआ है लोन। 12 बीघा से जमीन ज्यादा है उनका माफ नहीं किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। और एक आपने जो बताया कि 15,595 से ज्यादा किसान नहीं थे। मेरा एक सवाल और है माननीय सभा अध्यक्ष महोदय कि क्या आपने जो जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आपने तो राज्य सहकारी बैंकों का बताया, क्या नेशनलाइज्ड बैंक से जितने भी लोगों ने कर्जा, मालूम है अगला प्रश्न, जितना भी नेशनलाइज्ड बैंक से जिन्होंने लोन लिया? अगला प्रश्न रामलाल मीणा। अगला प्रश्न श्रीमती कृष्णा पुनिया। प्रश्न संख्या 363। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जिला चूरू के उपखंड राजगढ़ की तहसील सिद्धमुख के 17 ग्रामों में मुरबाबंदी किलाबंदी का कार्य चल रहा है। विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 तहसील खेतर सिद्धमुख के 17 ग्रामों में मुरबाबंदी किलाबंदी कार्य चल रहा है, जिनमें जबाबंदी लेखन कार्य पूर्ण होकर उनका अनुमोदन का कार्य अंतिम चरण में है। संपूर्ण कार्य दिनांक 31/5/2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। खंड 3 सिद्धमुख नहर परियोजना का काम वर्ष 1990-91 में शुरू हुआ था तथा वर्ष 2002-03 में पूर्ण हुआ। सिद्धमुख क्षेत्र हेतु सिद्धमुख वितरिका के माध्यम से पानी दिया जाता है। इस वितरिका में रेगुलेशन के दौरान 70 क्यूसेक पानी दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ, 1990-91 से चल रहा जो काम लगभग 31 वर्ष हो चुके हैं, ये कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? किलाबंदी का जो कार्य है वो कब तक, मैं समय अवधि पूछना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं जो 1990-91 की जो बात बता रहे हैं आप, ये नहर का जो नहर परियोजना जो सिद्धमुख थी उसका काम शुरू हुआ था और 1990-91 से शुरू हुआ, 2002-03 में उसका पूर्ण हो चुका। और आप जो जानकारी चाह रहे हैं उसमें 2 जिलों के लिए वापकोस कंपनी जो है उनके साथ अनुमोदन हुआ था, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का, जिसमें हनुमानगढ़ और चूरू 2 जिले थे। चलिए तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।